साहेब बंदगी साहेब जी, राम राम जी। साहेब जी, जैसे कि आपने सबसे लास्ट वाले सत्संग में कहा है कि जो शरीर निर्जीव हो गया उसमें भी भगवान है, तो अगर शरीर निर्जीव होकर गिर ही गया तो उसमें भगवान कैसे है साहेब जी? जो भगवान उसमें से निकल गया, सुरती उसमें से चली गई, तभी तो वो निर्जीव हुआ साहेब जी, कृपया ये समझाएं। साहिब बंदगी अंकल जी, हम उसी भी आइडियो में हम समझाए हैं कि उसका संतुलन बिगड़ गया तब वो निर्जीव हो गया। परमात्मा सर्वव्यापी है, यानी कोई ऐसा जगह नहीं बचा जहाँ पर परमात्मा न हो। एक सूखा हुआ पेड़ में भी वह परमात्मा है, एक मरा हुआ शरीर भी उसमें परमात्मा है, एक पहाड़ में भी परमात्मा है, एक ईंट में भी परमात्मा है, एक वस्तु में भी परमात्मा है। लेकिन वहाँ शरीर का बात है तो उस शरीर में संबंध जो है टूट गया है। किसका किसका टूटा है? जो मन और शरीर में, शरीर और आत्मा में, आत्मा और परमात्मा में, इन सब में जो शरीर संबंध था वो संबंध टूटा है। अब डेड बॉडी में मन नहीं रहेगा, सतगुरु नहीं रहेगा, ये सब आत्मा नहीं रहेगी, ये सब नहीं रहेंगे। ये सब क्या होता है, ये सब जाकर परमात्मा में मिल जाते हैं, सब विलीन हो जाते हैं सब, और इकट्ठा होकर निकल जाते हैं। लेकिन एक जीवित व्यक्ति में ये तीनों या चारों अलग अलग अपने अपने स्थान पर या अपने अपने स्थान पर रह करके अपना अपना काम करते हैं। जैसे मन को ले लीजिए, मन ज्ञानेंद्रियों को स्वामी है, वो ज्ञानेंद्रियों से इकट्ठा करता है संदेश को, संदेश देता है। सदगुरु संतुलन बनाता है इस शरीर का, आत्मा इस शरीर को जीवित रखती है, परमात्मा इस पूरे शरीर को पावर देती है। लेकिन जैसे ही ये शरीर डेड हो जाएगी तो इसका सब सारा संबंध टूट जाता है। कहने का मतलब एक इंजन ले लीजिए, आपके घर वो कोई भी इंजन होगा, उस इंजन में डीजल भी होना चाहिए, मोबिल भी होना चाहिए, और उसमें ऑक्सीजन भी होना चाहिए। यानी इसका मतलब जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसको तब तक स्टार्ट नहीं होगा। अगर बिना ऑक्सीजन का स्टार्ट भी करते हैं तो हो जाएगा, लेकिन तेल अधिक खाएगा। लेकिन उसमें मोबिल और डीजल होना बहुत ज़रूरी है। मोबिल नहीं रहेगा तो जहाँ जहाँ पर ज्वाइंट वाला पार्ट है वहाँ गर्म होकर के, हीट होकर के खराब हो जाएगा इंजन। वैसा ही इस शरीर भी है। इस शरीर का अलग अलग जो संतुलन है, जो पावर है, उसका संबंध बनना चाहिए, संतुलन बनना चाहिए, तभी जाके एक शरीर जीवित रहती है। जैसे एक साइकिल से साइकिल देखे होंगे, उस साइकिल में हैंडल भी होता है, दो पहिए होता है, एक गद्दी होता है, एक कैरियर होता है। क्या सारा पार्ट रह करके उसका पॉडल न रहे तो साइकिल कैसे चलेगा? सारा पार्ट रह करके उसका व्हील न रहे, पहिया न रहे, तो साइकिल कैसे आगे बढ़ेगा? उसका हैंडल न रहे तो दाएं से बाएं या ब्रेक कैसे ले पाएंगे? कहने का मतलब कंप्लीट हो तभी है जब सारा सारा संतुलन बना है, तभी आप आगे चल पाएंगे, तभी आप दाएं से बाएं अपना पैर रख पाएंगे, आगे से पीछे अपना पैर रख पाएंगे। जब तक इस शरीर में संतुलन बना है तब तक इस सिस्टम को समझने की जरूरत है। जब इस सिस्टम को समझ लेंगे आप तो स्वयं का बोध भी होगा, उसी में परमात्मा का लखाव भी होता है, उसी में शरीर को छोड़ने की कला को भी सीखा जाता है, उसी में होश पूर्वक रहने की कला को भी सीखा जाता है, नींद क्या है उसको भी समझा जाता है, मृत्यु क्या है उसको भी समझा जाता है, शांति क्या है उसको भी समझा जा सकता है, आनंद क्या है उसको भी समझा जा सकता है, प्रेम क्या है उसको भी समझा जा सकता है। तो यह प्रक्रिया तभी समझा जा सकता है जब तक संतुलन बना रहेगा। केवल परमात्मा के ही रहने से यह शरीर चलेगा नहीं। जब तक मन नहीं रहेगा तब तक संदेह या विचार नहीं उत्पन्न होगा। जब तक किसी भी पार्ट का उसका संतुलन नहीं बनेगा तब तक वो पार्ट चलने नहीं लगता है। कोई भी मशीन ले लीजिए, उसका हर पार्ट अगर काम नहीं करता है तो इंजन बंद हो जाता है। भले ही उसमें फ्यूल रहता है, तेल रहता है, लेकिन तभी भी नहीं चल पाता है। सारा कुछ रह जाने के बाद चाबी नहीं रहता है तो स्टार्ट नहीं होता है। वैसा ही हर चीज़ का संतुलन बनना चाहिए।